हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपका जीडी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क। जो हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट चल रहा था, उसमें हम आगे और क्वेश्चन लेके आए। दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, तो हम देर न करते हुए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ए 20 घंटे में खेत का 1/A भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेला खोद सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं यह क्वेश्चन सीपीओ एसआई में पूछा गया था, तो यह एक बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए 1/A भाग 20 घंटे में खोदता है, 20 आवर्स में खोदता है, तो एक पूरा भाग कितने घंटे में खोद लेगा? 20A घंटे में खोद लेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए किसी काम को 20A आवर्स में कर सकता है, 20A आवर्स में कर सकता है, जबकि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं, यानी ये दोनों मिलकर 60 आवर्स में पूरा खेत को खोद सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम 20A गुना 60 आवर्स। तो दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं ये इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से कह सकते हैं जो खेत का कितना हिस्सा होगा, यह पूरा एक पार्ट होगा, यानी इतना लगभग जो भी खेत का हिस्सा बन पाएगा, इतना हिस्सा बन पाएगा। तो इस हिस्से को ये 20A आवर्स में खोद सकता है और दोनों मिलकर 60 आवर्स में खोद सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 20A को इससे डिवाइड करते हैं तो यह कट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 घंटे में खेत का 60 भाग खोद सकता है। तो दोस्तों, अगर इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो 20A, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 घंटे में पर आवर 20A भाग खोद सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं यह ए 1 घंटे में 60 भाग खोद सकता है। तो 60 भाग ए खोद सकता है और दोनों मिलकर 20A भाग खोद सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों मिलकर 20A भाग खोद सकते हैं, उसमें से ए का हिस्सा घटा दे तो 1 घंटे में बी कितना भाग खोद सकता है। तो दोस्तों, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि बी 1 घंटे में इतना भाग खोद सकता है। तो अगर इसको हम 20 से मल्टीपल कर दे तो 20 घंटे में कितना भाग खोद सकता है। अब दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल भाग कितना है, तो 20A और यहाँ पे 60। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम कह सकते हैं 20 से यह कितनी बार कटेगा? 3 बार। ये 20 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। और 20 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना रहेगा? 20 और यहाँ पे A-3। तो दोस्तों, नीचे कितना रहेगा? तो यहाँ से हम कह सकते हैं नीचे कितना रहेगा? ये 60 रहेगा और 60 20 कॉमन, यहाँ पे कितना रहेगा? 60A। तो यह 20 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं 3A। तो दोस्तों, जो हमारा फाइनली आंसर रहेगा कितना रहेगा? A-3 और यहाँ पे 3A, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम जब बेसिक कर पाते हैं, जब हम बेसिक कर पाते हैं तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका लॉजिक क्या होगा? तो लॉजिक भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, हम इसका लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक किस प्रकार हो पाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं ए खेत को 20 घंटे में 20 आवर्स में 1/A भाग खोद सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 घंटे में कितना भाग खोद सकता है? 1/A भाग खोद सकता है, जबकि दोनों मिलकर A प्लस B दोनों मिलकर खेत का 60 घंटे में पूरा खोद सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों मिलकर खेत को 60 घंटे में खोद सकते हैं। तो 20 घंटे में दोनों मिलकर 20 घंटे में कितना खोद सकते हैं? 20 आवर्स में कितना खोद सकते हैं? तो दोस्तों, 20 घंटे में 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना भाग खोद सकते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/3 भाग ये दोनों खोद सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम कह सकते हैं 20 घंटे में ये 1/3 भाग खोद सकता है और ए अकेला 1/3 भाग खोद सकता है।
तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग खोद सकता है। तो इसमें से इसका भाग घटा देंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/a। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा 3a, और यहाँ से 3 कट जाएगा तो a माइनस 3। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा। दोस्तों a प्लस बी, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितने दिन में, 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। तो दोस्तों इस 60 कार्य को ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी और सी 60 कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 5 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी एक दिन में 6 कार्य करता है और बी सी एक दिन में 5 कार्य करता है। सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी कितनी बार है, 2 बार, और बी भी कितनी बार होगा, 2 बार, और सी भी कितनी बार होगा, 2 बार। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिलाकर तीनों की क्षमता होगी वह कितनी बार होगी, डबल बार होगी। तो एक व्यक्ति कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो बी भी 2 बार और सी भी कितनी बार, 2 बार। तो जो इनकी क्षमता होगी वो भी कितनी बार, डबल बार काउंट हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 6, 5, 11 और 3, 14। तो सभी की मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 14 होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए भी कितनी बार है, 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं A2, यहाँ से हम कह सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 14। तो दोस्तों हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस B प्लस C बराबर 14। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं A प्लस B प्लस C तीनों की मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो एफिशिएंसी, जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 7 होगी। तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तीनों। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर सी की एक दिन की एफिशिएंसी 1 होगी, अगर सी एक दिन में 1 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 3 कार्य करते हैं, तो ए इसे एक दिन में कितना कार्य करेगा, ए एक दिन में 2 कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर ए एक दिन में 2 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 6 कार्य करते हैं, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर बी एक दिन में 4 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 5 कार्य करते हैं, तो सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए एक दिन में 2 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 3 डेज, 3 दिन में इस कार्य को कर लेगा। इसी प्रकार बी एक दिन में 4 कार्य करता है तो इस 60 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 1 और यहाँ पे 5 कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार सी एक दिन में 1 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 7 दिन में कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इस प्रकार करते हैं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो हमें डायरेक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 6 और 5 11 और 3 14। 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 7। जब भी अगर डबल बार की एफिशिएंसी पूछता है
जब भी डबल बार की एफिशिएंसी पूछता है तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड करने पर भी जो भी राशि प्राप्त होती है वह ए, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी, फिर इसमें से घटाते हुए सबकी एफिशिएंसी पता कर लेंगे। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए और बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो टोटल वर्क होगा वह कितना होगा, 120 होगा। जो टोटल कार्य होगा 120 होगा। तो ए और बी मिलकर 120 कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 6 कार्य कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं और सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 6, 4, 10 और 3, 13। तो दोस्तों इस 13 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना रहेगा, 6.5। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए, बी, सी तीनों की मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6.5 होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से अब सभी की सिंगल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों की मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी 6 है और तीनों की मिलाकर 6.5 है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों में से अगर ए और बी की घटा देते हैं, 6 ए और बी की घटा देते हैं तो सी की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी, 0.5 प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0.5 कार्य करता है एक दिन में, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.5। तो इसी प्रकार यहाँ से कह सकते हैं दोनों मिलाकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं, दोनों मिलाकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं और सी अकेला एक दिन में 0.5 कार्य करता है। तो ए अकेला कितना कार्य करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए अकेला 1.5 कार्य कर लेगा। तो ए अकेला एक दिन में 2.5 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर ए एक दिन में 2.5 कार्य करता है और दोनों मिलाकर 6 कार्य करते हैं, दोनों मिलाकर 6 कार्य करते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी अकेला 4.5 कार्य कर लेगा। तो बी अकेला एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, 3.5 कार्य कर लेगा। दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर बी एक दिन में 3.5 कार्य करता है और दोनों, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.4 होगी। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ए अकेला एक दिन में 2.5 कार्य करता है, ए अकेला एक दिन में 2.5 कार्य करता है तो 120 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0 भर जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 25 से काटते हैं तो कितनी बार, 4 बार और यहाँ पे 8 बार। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार बी अगर एक दिन में 3.5 कार्य करता है तो 120 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाया कितनी बार, यह 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और यह 5 से कितनी बार कटेगा, 2, और यहाँ पे 240। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा, 7 या 21 और 7 चौक 28, 2/7 डेज। तो यह कितने दिन में इस कार्य को कर लेगा, तो यह 34 से 2/7 दिन में इस कार्य को कर लेगा। तो सी एक दिन में 0.5 कार्य करता है, सी एक दिन में 0.5 कार्य करता है तो 120 कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, 0, पॉइंट हटा 0 बढ़ेगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इसको काटते हैं तो कितनी बार, 2 बार और यहाँ पे 240।
तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 240 दिन में कर लेगा। तो फाइनली हमारे आंसर होंगे वह कितने होंगे, तो दोस्तों 48, 34 से 2 घटे 7 और 240 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी 12 दिन और बी सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना रहेगा, 48 रहेगा। जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 48। तो टोटल वर्क कितना होगा, 48। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी 48 कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 4 कार्य कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3 कार्य कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए भी यहाँ पर एक बार होगा लेकिन बी यहाँ पर 2 बार होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से यह नहीं बता सकते कि ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी। लेकिन दोस्तों हम कंडीशन के अनुसार, जो क्वेश्चन ने बोल रहा है उसके अनुसार हम कर सकते हैं कि अगर ए ने 5 दिन काम किया तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो दोनों को मिलाकर हम 5 दिन कार्य करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 5 दिन ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो 7 दिन बी कर सकता है तो 5 दिन ए के साथ भी वह कार्य कर सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 20 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार बी ने ए के साथ 5 दिन कार्य किया और शेष कितने दिन और बच गए, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 2 दिन और काम करेगा, कौन, बी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी 2 दिन और कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। तो दोस्तों जब सी काम 13 दिन कर सकता है, जब सी काम 13 दिन कर सकता है तो बी के साथ 2 दिन भी वह कार्य कर सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो सी का 2 दिन का कार्य था वह हम बी के साथ करवा लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी और सी का 2 दिन का कार्य कितना होगा, दोनों मिलाकर एक दिन में 3 कार्य कर। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी, जो सी का काम होगा वह हम 2 दिन का कार्य बी के साथ करवा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी की सिंगल एफिशिएंसी नहीं बता सकते और सी की सिंगल एफिशिएंसी भी नहीं बता सकते। तो दोस्तों हम करते क्या हैं, जो सी 13 दिन बचे हुए काम को 13 दिन में करता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी 2 दिन और कार्य करेगा। कितने दिन, 2 दिन और कार्य करेगा। तो सी का 2 दिन का कार्य किसके साथ करवा लेंगे, बी के साथ करवा लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी प्लस सी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 6 कार्य कर लेंगे। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 26 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास 48 कार्य था, उसमें से कितना कार्य हो गया, 26 कार्य हो गया। तो अब कितना कार्य और बच गया, 4 और यहाँ पे 14, 18 और यहाँ पे 22, यानी अब 22 कार्य और बच गया। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी ने 2 दिन यहाँ पे कार्य कर लिया, बी के साथ 2 दिन कार्य कर लिया और कितने दिन और करेगा, 11 दिन कार्य और करेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं 11 दिन में कितना कार्य करने वाला है, 22 कार्य करने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 22 कार्य को वह 11 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 2 कार्य कर लेगा। दोस्तों अब हम यहाँ से कह सकते हैं
कि सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी, तो 48 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, कौन सी, तो 48 कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 2 और यहाँ पे 4, 24 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।